वेट वेट वेट, जी हाँ, 4 घंटे में जो आपने मैट्रिसेस का वन शॉट देखा, जिन बच्चों ने नहीं देखा, हम सिर्फ 19 मिनट 34 सेकंड में पूरा मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, ऑथेंटिक शॉर्टकट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड बेस्ट मैनिपुलेशन मेथड टू सॉल्व द PYQs फॉर JEE 2026 के लिए। यस है नो? तो अब आप इंतजार मत करो, अब तो वेट 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 खत्म। सामने देखना है 19 मिनट 34 सेकंड के अंदर कैसे हम कंप्लीट मैट्रिसेस पूरा 360 डिग्री में घुमाने वाले हैं। तो बच्चों, मैं ऋषभ पांडे सर आपको शुरू करने जा रहा हूं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टास्क है 19 मिनट 34 सेकेंड। बिल्कुल, मैट्रिसेस क्या होती है सब जानते हो, एक अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरे। मतलब मैट्रिसेस हमारी कुछ इस तरह की हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर हमारा मैट्रिक्स इस तरह से हो सकता है 1 2 3 4, या मैट्रिक्स हमारा इस तरह का हो सकता है 1 2, या मैट्रिक्स इस तरह का होगा 1 2। इसका मतलब क्या है, ये सब रेक्टेंगल शेप ही है। जैसे ये आयत टाइप का है, ये स्क्वायर टाइप का लग रहा है ना। इसीलिए मैट्रिसेस क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। किसका होता है? एलिमेंट्स का। किस शेप में होता है, किस शेप में होता है? तो कहना रेक्टेंगुलर एरे में होता है। बोले मैट्रिसेस की कोई वैल्यू नहीं होती, मैट्रिसेस की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस पर PYQ पर बात करी जा चुकी है। मैट्रिसेस की अपनी कोई वैल्यू नहीं होता, एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स का, और इसका कोडिंग दिया जाता है। क्या? इसका कोडिंग भी दिया जाता है, जिसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे एक मैट्रिसेस हमने दे दी 1 2 3 4 5 6। अब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर्स का, एक रेक्टेंगुलर शेप में हो गया। अब इस तरह से जाएंगे, पहली रो और ये दूसरी रो, तो ये रोज को बताते हैं। किसको बताते हैं? रो, पंक्तियों को बताते हैं। तो कितनी पंक्तियां हैं भाई? 2। कितने कॉलम है? पहला, दूसरा, तीसरा। इसका मतलब 3 कॉलम है। यस या नो? तो ये जो लिखा हुआ है ना कोडिंग नंबर, ये आपने पढ़ा होगा, ये मैट्रिसेस का ऑर्डर होता है। क्या होता है? और इसका अगर गुणा कर दें तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6। अरे अरे अरे, देखो देखो 6। तो इससे क्लियर हो जाता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। अगर किसी मैट्रिसेस का ऑर्डर 5 क्रॉस 6 है तो उसमें ये क्लियर है कितने एलिमेंट होंगे? तो उसमें 30 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 30 एलिमेंट होंगे। इसका मतलब जो ऑर्डर होता है, अगर मैंने आपसे कहा किसी मैट्रिसेस में सपोज 10 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? किसी मैट्रिसेस में अगर 10 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर अगर निकालने हो, ये भी रिवाइज करिए, पॉसिबल ऑर्डर निकालने हैं, संभव कोटियां निकालनी हो, तो एक तो ये हो सकता है 1 क्रॉस 10 का, क्योंकि 10 बन जा 10, 10 आया है तो ये ऑर्डर पॉसिबल है। तो 1 से स्टार्ट करना, टेक्निक ये है, 1 से स्टार्ट करो, फिर इसका रिवर्स मार दो, 10 क्रॉस 1, 2 हो गए। अब 2 नंबर से शुरू करो, 2 का अरेंज हो जाएगा 5 के साथ, 5 दूनी 10 ही आ रहा है, फिर 5 का रिवर्स मार दो, 5 क्रॉस 2। इसके अलावा कोई नहीं मिल सकता। ये 4 ही पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ये 4 ही पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अच्छा, इनको डायरेक्ट अगर निकालें तो हमने वन शॉट में लिखा है PP मेथड। कौन सा मेथड? PP मेथड क्या कहता है? अगर इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिख दिया 2 × 5, तो प्राइम पे पावर देख लो, तो पावर 1 में फिर एक ऐड करो, पावर जो भी हो उसमें एक ऐड कर दो, तो 2 × 2 कितना आ गया? 4। तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर कितने आए? 4 ही आए। मतलब रायता फैलाने से अच्छा है डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो मेरे भाई। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन एक छोटा सा ले लिया इसे रिवाइज करने के लिए, हालांकि क्वेश्चन लेने का इस सीरीज में कोई उद्देश्य नहीं मेरा, वो तो सारा सारा वन शॉट में पड़ा हुआ है ना। ये तो 19 मिनट 34 सेकंड का एक शानदार शो है जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने अंदाज में, कि भैया कि नंबर ऑफ हाउ मेनी मैट्रिसेस आर पॉसिबल ऑफ डिफरेंट ऑर्डर की, जिसके जो एलिमेंट हैं वो प्राइम नंबर है। कैसे? प्राइम नंबर है, लेकिन लेस देन 30। तो 30 से लेस देन कितने नंबर होते हैं? 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 से लेस देन। लेकिन कंडीशन ये है 30 से लेस देन तो हो, लेकिन प्राइम नंबर होना चाहिए। देखो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, मैंने वन शॉट में पढ़ाया था, जिस नंबर के दो डिवाइजर हो, दो फैक्टर हो, सिर्फ दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो प्राइम नंबर एक ये हो जाएगा, एक दो, क्योंकि एक और दो से डिवाइड होता है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, 14 15 16 17 प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और 17 से ही डिवाइड होगा। 19 प्राइम नंबर है, 20 21 22 23 प्राइम नंबर है, 24 25 26 27 28 29 प्राइम नंबर है। बोलो भाई, तो कितने प्राइम नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्राइम नंबर हो गए। अब इन्हीं से मैट्रिक्स बननी है, इन्हीं से मैट्रिक्स बननी है। अब ऐसी मैट्रिक्स बताओ का पॉसिबल ऑर्डर बताओ जिसमें 10 एलिमेंट हो। तो वो मैंने अभी जुगाड़ बताई थी कि आप टू इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखो, तो t इंटू 5। अब इस पर पावर जो भी है उसमें एक ऐड करो, इस पर पावर जो भी है उसमें एक ऐड करो, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। तो बेटा पॉसिबल ऑर्डर 4 हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर 4 हो जाएंगे। ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इस लॉजिक को भी सवालों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, रो मैट्रिक्स क्या है? अगर हम आपसे कहें भाई मुझे तो 19 मिनट 34 सेकंड के अंदर रिवाइज कराना है मैट्रिसेस का सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूला, रिजल्ट एंड टिप्स एंड ट्रिक्स जितने भी हैं वो मुझे रिवाइज कराना है। इस वीडियो का सिर्फ उद्देश्य इतना ही है। रो मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें साहब एक रो, कॉलम जितने भी हो जो तुम्हारी मर्जी, A11 A12 A13 और A1n, मतलब कितनी रो है? रो तो एक है, और कॉलम कितने? 1 2 3, कहां तक? n तक है, तो n। जिसमें केवल एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक कॉलम हो, जैसे A11 A21 A31 और AM1, इसका मतलब कितनी रो है? 1 2 3 और m रो है। कॉलम कितने हैं? एक ही है, एक ही है। तो जिसमें केवल एक कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें केवल एक रो वो रो मैट्रिक्स होती है। यस या नो? जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, ये भी जीरो मैट्रिक्स। एक 1 क्रॉस 1 कोई भी एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स होता है, ये ध्यान रखना। कोई भी एक एलिमेंट एक मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकता है। इसका मतलब ये भी ध्यान रखना, कोई भी एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स को फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें एक रो है और एक कॉलम है, याद रखना। तो ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स क्या है? जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, वाइड मैट्रिक्स, ये सब इसके नाम चलते हैं, ये सब इसके नाम चलते हैं, ध्यान रखना बेटा। तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स हो गया, आप समझ में आ गया। तो और ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, रो और कॉलम बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब बात करते हैं कि ये बड़ा अच्छी बात आती है कि कोई नल मैट्रिक्स ए अगर नल मैट्रिक्स है तो क्या इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा? गलत बात है, कि नल मैट्रिक्स तो ये भी है, नल मैट्रिक्स तो ये भी है, और इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। क्यों? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर नहीं है। बोले जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है वो हमेशा नल मैट्रिक्स होती है, गलत बात है। ये देखो इसका डिटरमिनेंट जीरो है, 1 1 -1, क्या ये नल है? नहीं है। हाँ, स्क्वायर नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है, ये उस थ्योरी पॉइंट से निकल के आया। ऐसे ही इस पे भी ये बात करेगी, कर लेना अपने आप। आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों एलिमेंट निकाले जाते हैं, कैसे निकालना है वो आप समझिएगा, हम सिर्फ फार्मूला और कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? देखो नंबर ऑफ रो अगर कॉलम से लेस है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बनेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हॉरिजॉन्टली बढ़ गई। 2 रो है 4 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रो कॉलम से कम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। अगर रो कॉलम से ज्यादा है तो वर्टिकल रो ऐसी होगी, तो कॉलम से अगर ज्यादा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स बनेगी, ध्यान रखना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। डायगोनल ABCDEF, डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो इसमें। अच्छा ऊपर हो कि ना हो कुछ भी नहीं पता, हो सकता है ABCDEF सब जीरो हो या कोई भी जीरो ना हो, लेकिन कंडीशन इतनी है कि डायगोनल के नीचे सारे जीरो हो। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर की अगर बात करें, AB
सी टी ई एफ, डायगोनल के ऊपर जीरो हो। कैसे हो? अब नीचे बोले नीचे जीरो नहीं होंगे क्या? तो नीचे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, कोई गारंटी नहीं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सारे रिवाइज करते जाओ। बोले डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स का सिर्फ इतना ही मतलब है कि डायगोनल बचा रहे और ऊपर और नीचे मुंह उठा के जितने भी देखें सब ससुरे जीरो दिखाई दे, सब जीरो दिखे। डायगोनल बचा रहे, डायगोनल के ऊपर और नीचे सारे जीरो दिखाई दे, वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स ये होता है डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए, डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए, वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। सिंपल सी बात है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल के एलिमेंट सेम हो जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ इतना है कि डायगोनल के एलिमेंट सेम तो हो जाए लेकिन वन वन हो जाए। कैसे हो जाए? वन वन। इसका एक नोटेशन चलता है, ये जो जगह है ना इस पर रो और कॉलम बराबर होते हैं, क्योंकि ये वन वन है, ये टू टू प्लेस है, ये थ्री थ्री प्लेस है। मतलब जहां आई बराबर जे होगा वो वन आएगा और जहां आई जे के बराबर नहीं होगा वो सब जगह जीरो आएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नोटेशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नोटेशन है मेरे भाई। किसका नोटेशन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नोटेशन है। अब देखिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, याद रखना ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे अगर कोई पूछे तो टोटल एलिमेंट होते हैं एन स्क्वायर। डायगोनल वाले हटा दो, शायद वो ना जीरो हो, तो ऊपर और नीचे वाले जो हो गए जीरो जीरो, उसमें भी नीचे वाले गारंटी होते। तो ये फार्मूला याद रखना। मिनिमम नंबर कैसे आया इसके लिए आप मेरे वन शॉट पे जाइए, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, जाइए और पढ़िए कैसे आया। मैं समझा रहा हूं, मैं तो यहां फार्मूला रिवाइज करा रहा हूं कि अगर पेपर में ये सब याद रख लो। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? एन स्क्वायर। डायगोनल के एलिमेंट छोड़ के बाकी तो पक्की बात है जीरो होंगे। देखो डायगोनल के ना हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम की गारंटी बता रहे हैं। तो ये मान के चले कि डायगोनल वाले एलिमेंट भी जीरो नहीं होंगे। तो किसी मैट्रिक्स का अगर एन क्रॉस एन की ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें डायगोनल के एलिमेंट एन होंगे, तो एन स्क्वायर में से एन घटा देते हैं। ये फार्मूला याद रखना। फिर बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? देखो पहली बात तो उनके ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ बी, और साथ ही साथ इस जैसे इस मैट्रिक्स में ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू है, इसमें बी वन वन बी वन टू बी टू वन बी टू टू है। तो बेटा ध्यान, ऑर्डर तो बराबर है ही है, लेकिन एक कंडीशन और है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना, ए वन वन बी वन वन के बराबर होना चाहिए, ए वन टू बी वन टू के बराबर होना चाहिए, ऐसे ही ए टू वन बी टू वन के बराबर होना चाहिए, और ऐसे ही ए टू टू बी टू टू के बराबर होना चाहिए। ऐसे नो, तो ये इक्वलिटी ऑफ दो मैट्रिक्स को जोड़ते कब है? देखो दो मैट्रिक्स को जोड़ तभी सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। इस बात को ध्यान रखना, ये वाली बात समझाना था। दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। अच्छा देखिए ध्यान से, ये सवाल आप लगा सकते हैं, वन शॉट में सारे सवाल दिए गए हैं, सवाल यहां आ गए, आप लगा लीजिएगा वन शॉट से। हमें सिर्फ फार्मूला रिवाइज कराना, ठीक है। चलो ये सवाल ऐसे, सम ऑफ 2, 2 एंट्रीज बताइए। तो देखो इसका 2, 2 का क्या एंट्रीज होगा? दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है 2, इसमें भी दूसरी रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है 5, तो मेरे भाई 2 + 5 कितना होगा? 7। बहुत आसानी, ऑप्शन नहीं ऑप्शन बना लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैट्रिक्स में गुणा कैसे करते हैं भैया? मैट्रिक्स में गुणा कैसे करते हैं इस बात को भी समझ लो। मैट्रिसेस में गुणा कैसे करते हैं? जो भी एलिमेंट है अगर उसका गुणा करोगे तो ससुरा सब में गुणा हो जाता है, जितने भी एलिमेंट है ना सब में गुणा हो जाता है, ये याद रखना, ठीक है। ये बेसिक सवाल है, अपना करके देखना, इसका इसमें गुणा करना, इसका इसमें गुणा करना। वन शॉट में तो हमने बहुत प्यार से पढ़ाया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, देखो दो मैट्रिक्स का गुणा कब होता है? पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो अगर बराबर है, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर होना चाहिए, तो गुणा होने पर जो भी मैट्रिक्स आएगी ना बच्चा, वो रिमेनिंग ऑर्डर की आएगी। मतलब जो एम और पी बचा है ना मध्य प्रदेश, इसके ऑर्डर की आएगी। यस या नो? तो ये भी याद रखना। देखो ये भी अच्छा सवाल है, ये बड़ा पॉपुलर सवाल है, कर लेना बेटा। ई अल्फा डालना, ई बीटा डालना और गुणा कर लेना, ई अल्फा प्लस बीटा टाइप का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा बड़ा अच्छा इक्वेशन है, मैट्रिक्स के अंदर यूज होता है, इसलिए बताता हूं। श्रीधराचार्य विधि से जब इसके रूट निकालोगे तो बेटा जो इसके रूट आएंगे एक्स बराबर, वो ध्यान रखना, दो रूट आएंगे, एक अल्फा और एक बीटा। एक आएगा बेटा -1 प्लस का √3i/2 और एक आएगा -1 माइनस के √3i/2। तो ये वाला रूट होता है ओमेगा और ये होता है ओमेगा स्क्वायर। याद रखना, जैसे अंडर रूट -1 का नोटेशन है,
आयोटा। ऐसे ही इस वैल्यू का नोटेशन होता है ओमेगा और इस वैल्यू का नोटेशन होता है ओमेगा स्क्वायर। तुमने पढ़ा होगा ना खूब ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आज हमने तुम्हें बता भी दिया लगे हाथों। ठीक है, ये अब इसी सवाल में जब अल्फा और बीटा दिए जाते हैं ना, तो अल्फा बीटा में जाओगे तो नैया डूब जाएगी। अल्फा को ओमेगा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर मान लो, और ये वाला रूल जरूर याद रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है, और ये भी याद रखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 होता है। चलिए भाई देखो, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, तो ए बी बराबर बी ए तभी हो सकते हैं जब ए और बी कम्यूटेटिव हो, नहीं तो सामान्यतः कभी ए बी बराबर बी ए नहीं होते हैं, ये भी मैंने बताया। और ए बी बराबर अगर माइनस बी ए है तो ये एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में देख लीजिएगा, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह है, ये सब रिवाइज कर लीजिएगा, कॉमन एरर्स वगैरह होती है, समझ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ये 2x2 की मैट्रिक्स है, अगर इसका डिटरमिनेंट निकालें k का गुणा करके, तो अगर k बाहर आएगा तो इस पर जितना ऑर्डर होगा वो ऑर्डर भी बाहर आएगा, तब डिटरमिनेंट होगा। जैसे -2 है तो -2 अगर बाहर निकालेंगे तो 2x2 की है तो -2 की पावर 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। बड़ा अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत कामयाब प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह के ये सवाल हैं, सब हो जाएंगे अब आपसे, ये सब सवाल इसी तरह से होते हैं, है ना। ए अगर m क्रॉस n का है b, तो इसको आपको बताना कि b का ऑर्डर क्या होगा, आप इसी रूल को लगा के बता दीजिए। ये बात ध्यान रखना, जनरली ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, तभी कहते हैं ए और बी दो सेम ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है ना बेटा, ए और बी दो सेम ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स है तो कहा जाता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ए बी जनरली बी ए के बराबर नहीं होते, तो इसकी जगह जो लिखा जाता है वो ए बी प्लस बी ए लिखा जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये गलत लिखा हुआ है मैट्रिसेस के केस में। ऐसे ही ये सवाल है, इसका गुणा कर लेना बेटा, बड़ा अच्छा सवाल होता है, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, ई की पावर बेस सेम है तो ऐसे ऐड हो जाएगा। अब 1 को लिख लेना ई की पावर 0, तो कंपेयर करना कि दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो ई की पावर x प्लस 1 ई की पावर 0 बराबर हो जाएगा। बेस सेम है तो बेटा x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, तो x बराबर हो जाएगा -1। ऐसे ही आप y निकाल लेना। ठीक है, देखो मैट्रिसेस का ट्रेस कैसे निकालते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है बेटा, उसके डायगोनल के जो एलिमेंट है ना उनको ऐड कर दो, जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको ऐड कर दो, वही ट्रेस होता है। ये ट्रेस की प्रॉपर्टी है, जैसे अंदर लेमडा है तो बाहर लेमडा निकाल के ट्रेस निकाल लो, बात वही है। ट्रेस ए प्लस बी की बात करें तो ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी, बात एक ही है, ट्रेस ए बी बराबर ट्रेस बी ए होता है। ये सब याद रखो भाई, पेपर से पहले की बातें बता रहा हूं। ट्रांसपोज क्या होता है, सारी रो को कॉलम में बदल दो, सारी रो को कॉलम में बदल दो, वही ट्रांसपोज होता है। ये जेई के सवाल में इस्तेमाल होता है कई बार, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसके ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। अगर आप वन शॉट देखेंगे तो जितने भी मैं अब तक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, हर कॉन्सेप्ट पर 3-3, 2-2, 3-3 सवाल जेई के कराए हुए हैं, और कुछ स्टैंडर्ड सवाल किताबों के एनसीईआरटी के भी मैंने उस वन शॉट में कराए हैं, जो मैं सिर्फ 21, ठीक है, तो ये जो मैं कुछ ही देर में आपको करा रहा हूं, ठीक है, 19 मिनट 34 सेकंड में जो मैं आपको करा के दे रहा हूं, ये बड़ा बेटा फेमस है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है बेटा, बड़ा फेमस मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है बेटा। ये या क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई, करके देख लेना, यही आएगा। तो बेटा इस तरह से ध्यान रखना बेटा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, इसी मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से अगर गुणा करते हैं तो माय डियर ये आइडेंटिटी के बराबर आएगी। बड़ा ही क्रिएटिव टाइप की मैट्रिक्स है, इसका मैथमेटिक्स में नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और बड़ा अच्छा होता है। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग सटक जाता है कि जब मान लो 19 मिनट 34 सेकंड की बात करें, 19 मिनट 34 सेकंड मुझे वीडियो खत्म करनी है, तो मैं मान लीजिए 1934 पावर करता हूं, अगर इसकी 1934 पावर, तो बड़ा अच्छी बात है, जहां जहां एक्स है ना ससुरा, वहां वहां 1934 का मल्टीप्लाई हो जाता है। थैंक यू सो मच। अब इसका पार्ट 2 बचा हुआ है, वो फिर हम कुछ समय लेकर आपको कवर करा देंगे। ठीक है, जय हिंद बच्चों।